हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, सदस्यता की समाप्ति। आज का हमारा मेन टॉपिक, किस कंडीशन में, किन दशाओं में कंपनी के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाती है या समाप्त हो जाती है। तो आज हम उसी को डिटेल करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। सदस्यता की समाप्ति। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसमें कंपनी के सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जिस प्रकार से कंपनी सदस्य के अधिकार होते हैं, उनके दायित्व होते हैं, उसी प्रकार कंपनी के सदस्य बनने में और उस सदस्यता को यथावत रखने में एक सदस्य को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इसी में इसका वर्णन है। तो आज का हमारा जो मेन पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ मेंबर्स। किन कंडीशन में कंपनी के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। फर्स्ट, अंश हस्तांतरण के द्वारा। जब कंपनी का कोई मेंबर अपने द्वारा लिए गए अंश पत्रों को विक्रय कर देता है या किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है या फिर अपने द्वारा लिए गए अंश पत्रों का हस्तांतरण कर देता है, किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर देता है, किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो उस कंडीशन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त होती है? क्योंकि कंपनी जो नया व्यक्ति जिसके नाम से अंशों का हस्तांतरण हुआ है या जिसने नए अंशों को खरीदा है, वह व्यक्ति का नाम कंपनी के सदस्यता के रजिस्टर में लिख दिया जाता है और जिस व्यक्ति ने, जिस सदस्य ने उस अंशों का विक्रय किया है या हस्तांतरण किया है, उसका नाम काट दिया जाता है। और जैसे ही कंपनी के रजिस्टर में उस सदस्य का नाम कटता है, कंपनी के रजिस्टर से कंपनी के सदस्य का नाम स्वतः ही मिट जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है सदस्य की मृत्यु होने पर। जो व्यक्ति कंपनी का सदस्य था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके वैधानिक प्रतिनिधि, जैसे कि उसके पुत्र या जो भी उसके नामनी, वो सदस्य बन जाते हैं। और जब वो सदस्य बन जाते हैं तो कंपनी की रजिस्टर में उनके वैधानिक प्रतिनिधि का नाम लिखा जाता है और उस सदस्य का नाम काट दिया जाता है। तो एक पॉइंट ये भी है कि कंपनी के सदस्य की मृत्यु होने पर स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है, समाप्त हो जाती है। थर्ड पॉइंट, अंशों के हरण द्वारा। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी किसी व्यक्ति के, किसी सदस्य के अंशों का हरण कर लेता है और यह हरण करने का कंडीशन कब उत्पन्न होता है? जब कोई सदस्य कंपनी का शेयर खरीद तो लिया है, लेकिन उसमें कुछ याचना की राशि, जिसको हम कॉल इन एरियर्स कहते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जनरली कंपनी इन्हीं कॉलों के द्वारा पैसे को की डिमांड करती है। कंपनी अपने अंशों की जो राशि रखी हुई है, जैसे कि 10 रुपए के अंश है, तो ये 10 रुपए एक साथ नहीं होती कंपनी, इसमें 2 रुपया
एप्लीकेशन पर 2 रुपीज अलॉटमेंट के समय, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल, रिमाइंड पर बाकी के जो बचे पैसे हैं वो कितने रुपए हो गए, 3 रुपीज, इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल, टोटल ये अमाउंट 10 रुपीज हो गए। तो जनरली कंपनी अपने अंशों की राशि को इन खंडों में बांट के रखती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का कोई मेंबर है जिसने अंश खरीदा है, उसने कुछ राशि का अमाउंट का भुगतान तो कंपनी को कर दिया है, लेकिन कुछ याचनाओं की राशि का भुगतान नहीं कर पाता, चाहे वो कोई सा भी कारण है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, उसको और कोई आवश्यक कार्य आ सकता है। तो उस कंडीशंस में कंपनी उनके अंशों का हरण करती है, और जब अंशों का हरण कर लेती है तो उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है, क्योंकि जब कंपनी अपने अंशों का हरण करती है तो वो अपने पास उन हरण किए हुए अंशों को नहीं रखती, उसको या तो डिस्काउंट पर, अगर कंपनी की शाख अच्छी है, कंपनी की गुडविल अच्छी है, तो वो प्रीमियम पर उन अंशों को पब्लिक को फिर से रीइश्यू कर देती है। तो जब रीइश्यू करती है, पुनः बेचती है, तो उस कंडीशंस में जो नए अंशधारी बनते हैं, जो नए सदस्य बनते हैं, उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है, और पुराने मेंबर जिनके पास का अंशों का हरण किया जाता है उनका नाम को काटकर नए अंशधारियों का नाम लिख दिया जाता है, नए सदस्य बन जाते हैं। इसलिए अंशों के हरण के द्वारा भी सदस्यता की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंशों के समर्पण द्वारा। अंशों का समर्पण के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपनी का अंश एक अंशधारी खरीद लेता है, एक सामान्य व्यक्ति खरीद लेता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है, लेकिन वह महसूस करता है कि बाकी के जो रकम बची हुई है, जो कंपनी को हमको देना है, जो याचित पूंजी है, जो अंशों की राशि बची हुई है, उसको देने में अपने आप को असमर्थ पाता है, देने में उसको कुछ परेशानी महसूस होती है। तो उस कंडीशंस में वो अपने अंशों का कंपनी को समर्पण कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उन अंशों को वो कंपनी को वापस कर देता है, उसी को कहते हैं अंशों का समर्पण। तो जब वो कंपनी को अपने अंशों को वापस कर देता है तो स्वाभाविक है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम, कंपनी के रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाता है और कंपनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है, कंपनी के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो एक कारण ये भी है जिससे किसी सदस्य का कंपनी की सदस्यता से नाम काटा जा सकता है, अंशों के समर्पण। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रहणाधिकार का उपयोग हुआ। कभी कभी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या फिर सीमा पार्षद नियम या सीमा अंतर नियम के तहत अपने इशू किए हुए अंशों का अधिग्रहण कर लेती है, जिसको कहा जाता है कि ग्रहणाधिकार, ग्रहण करने का अधिकार रखती है। और ये सारी चीजें कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के पार्षद सीमा नियम और कंपनी के अंतर सीमा नियम में स्पष्ट उल्लेख है। तो उस अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई कंपनी अपने अंशों का ग्रहण कर लेती है, जिसको ग्रहणाधिकार कहते हैं। तो जिन अंशों का वो कंपनी ग्रहण करती है उतने अंशों के अंशधारियों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अंशधारी नहीं रह जाते। उनके अंशों को किसने ले लिया है? कंपनी ने वापस ले लिया है, ग्रहणाधिकार का प्रयोग करते हुए ले लिया है। इसलिए जब वो
कंपनी के अंशधारी नहीं होते तो अपने आप कंपनी की सदस्यता समाप्त मानी जाती है। तो एक कारण या एक रीजन ये भी है जिससे किसी भी व्यक्ति का सदस्यता की समाप्ति की जा सकती है या सदस्यता की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंशों के क्रय के अनुबंध का परित्याग करने पर। जब एक व्यक्ति कंपनी के द्वारा निर्गमित उसके अंशों का क्रय करता है और एक अंशधारी बन जाता है उस कंपनी का, तो स्वतः ही अंशधारी बनते ही वो उस कंपनी का सदस्य बन जाता है। क्योंकि कंपनी जैसे ही अपने अंशों का निर्गमन करती है और विक्रय करती है तो खरीदने वाले व्यक्ति का जो अंशधारी होता है उसका नाम अपने कंपनी की सदस्यता रजिस्टर पे लिख दी जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अंशों की क्रय के अनुबंध का परित्याग कोई सदस्य कर सकता है। वह ऐसा है कि जैसे कंपनी के अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम पर सदस्य किसी प्रकार की त्रुटि पाता है, किसी प्रकार का गलती पाता है, या ऐसा लगता है कि कंपनी ने कुछ ज्यादा व्याख्या की थी अपनी कंपनी के बारे में और उसको वो सत्य नहीं पाता, तो उस कंडीशन में वो कंपनी के साथ जो क्रय का अनुबंध हुआ रहता है उसका परित्याग कर देता है, उसको हटा देता है। तो उस कंडीशन में भी कंपनी के सदस्य वह व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि अनुबंधों की समाप्ति हो जाती है। कंपनी के साथ जो अनुबंध करके वो कंपनी का सदस्य बना रहता है उसका वो परित्याग कर देता है, उस अनुबंध का परित्याग कर देता है जिसकी वजह से वो सदस्य बना था। तो इस प्रकार से भी किसी कंपनी के सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, किसी सदस्य के दिवालिया घोषित होने पर। कंपनी का कोई सदस्य है लेकिन राज नियम के द्वारा उस कंपनी के सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो जैसे ही राज नियम के द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया जाता है स्वतः ही कंपनी के रजिस्टर से उसका नाम कट जाता है और वह फिर सदस्य नहीं रह जाता। तो एक प्रकार से कंपनी की सदस्यता समाप्त करने की एक ये भी विधि है। कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है उसका नाम सदस्यता की रजिस्टर से अपने आप काट दिया जाता है और अपने आप कट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंशों की वापस खरीद पर। अंशों की वापस खरीद का आशय यह है कि कोई कंपनी जो जनता को अपने अंश निर्गमित तो कर दिए, जनता के द्वारा कुछ पैसे कंपनी में प्राप्त भी हो चुके, लेकिन कंपनी के अंतर नियम पार्षद सीमा नियम में दिए गए स्पष्ट उल्लेख के आधार पर कंपनी कुछ विशेष परिस्थिति में उन अंशों का वापस खरीद कर लेती है, उन अंशों को उन अंशधारियों से वापस खरीद लेती है। तो जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है किसी कंपनी की कि उनको अपने द्वारा निर्गमित किए हुए अंशों को वापस खरीदने की परिस्थिति उत्पन्न होती है, वो कंडीशन बनते हैं, तो जब कंपनी उन अंशों को खरीद लेती है तो उन अंशधारियों की सदस्यता जो अभी तक के उस कंपनी के अंशों को क्रय करके सदस्य बने थे उनकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाए। तो जो मैंने आपको उपरोक्त जो जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, लिस्ट ऑफ एवर रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, ये इतने रीजन है, इतने कारण हैं जिससे एक सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है या की जाती है। तो ये था टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, कंपनी के सदस्यता की रजिस्टर से सदस्यता की समाप्ति। अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनी का सदस्य कोई व्यक्ति होता है तो उसको कुछ
कंपनी के द्वारा अधिकार भी प्राप्त होता है, राइट्स ऑफ मेंबरशिप। और उसी प्रकार जब उसको राइट्स प्राप्त होता है तो उसके कुछ दायित्व भी बनते हैं, जिसको आप कहते हैं लायबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। तो ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इसी से रिलेटेड है, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, सदस्यता की समाप्ति। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सदस्यता की समाप्ति, किन किन कारणों से, किन किन कारणवश किसी कंपनी सदस्य का सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब हम कल कंपनी के सदस्य का अधिकार और कंपनी के सदस्य का लायबिलिटी, दायित्व, इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।